बताया ना, एक जो भी परिवार में एक किसी को भी नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो इकलौता कमाने वाला है। तो अब शादी हुई है, एक पत्नी है, छोटी बच्ची है 5-6 महीने की, और कलेक्टर साहब ने आधे 1 घंटे का टाइम मांगा है। तो मुझे भरोसा है कि कलेक्टर साहब पे भरोसा है, कंपनी वालों पे तो इतना नहीं है। वो तो अगर बात करते होते तो अभी इतनी नौबत ही नहीं आती और इतनी देर तक बैठना नहीं पड़ता। देखिए, बहुत ही बड़ी दुखद घटना हुई है। बच्चा है अवतार सिंह, और वो कंपनी में काम करता है। कंपनी से जब घर लौट रहा था रात को, तो वहाँ रात का समय था और वहाँ मोटरसाइकिल पे आ रहा था, तो गिरने से उसको चोट लगी और ऑन ड्यूटी वहाँ। मैडम 36 घंटे से लाश मोर्चरी में पड़ी है, अभी तक कंपनी ने मांगे नहीं मानी है, कितनी बड़ी बात है। देखिए, ये बिल्कुल अफसोसजनक बात है कि आज पूरा परिवार परेशान हो रहा है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा दुखद घटना हो गई और ऊपर से यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि 36 घंटे से सभी परिवारजन भी बैठे हैं, सभी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और कंपनी वालों से निरंतर वार्ता चल रही है। अभी जब मैं आज सुबह आई तो हमारी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है। परिवारजनों का यही है और हमारी भी यही बात है कि अभी शादी हुई थी, 1-1.5 साल हुआ है और बच्चा छोटा ही और इकलौता कमाने वाला था परिवार का सदस्य। तो उनकी जो आश्रित है, एक पत्नी है, एक छोटी बच्ची है, तो उनका जो जीवन है वो सुरक्षित होना चाहिए, भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए कुछ डिमांड्स हैं कि परिवार में इकलौता कमाने वाला चला गया तो किसी एक को वहाँ कंपनी में नौकरी मिले और उसकी बच्ची की कोई आर्थिक सहायता होनी चाहिए, इंश्योरेंस होनी चाहिए। तो यही सब बात लेकर कंपनी वालों से बातचीत की है। कलेक्टर साहब से भी बात हुई है और कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी आधे 1 घंटे के अंदर हम आपकी मांगों पर विचार करके और इसका निस्तारण करेंगे। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यहाँ जो कंपनीज हैं जो काम कर रही हैं, वो हमारे यहाँ जो लोकल लोग हैं जो काम करते हैं, उनके अधिकारों को सुरक्षित रखना उनका कर्तव्य है। क्योंकि वो जो यहाँ के लोकल बच्चे जो काम करते हैं, जो कार्य कर सकते हैं, वो बाहर से आकर लोग नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो बाहर से आने वाले लोग मना कर देते हैं कि नहीं साहब, हम ये नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अपने यहाँ के बच्चे जान जोखिम में डालकर मेहनत करके वो काम करते हैं। तो उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। कल कुछ भी हादसा किसी के साथ भी हो सकता है, अगर किसी के साथ हो तो कम से कम कंपनी वालों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए और जो परिवार दुखी है, पीड़ित है, उसको सहारा देना ही चाहिए। क्या मुख्यतः मांग क्या है परिवार के लोगों की? मैंने बताया ना, एक जो भी परिवार में एक किसी को भी नौकरी दी जाए, रोजगार दिया जाए, क्योंकि वो इकलौता कमाने वाला था। तो अब शादी हुई है, एक पत्नी है, छोटी बच्ची है 5-6 महीने की, तो एक नौकरी दी जाए, उस जो महिला है, जो पत्नी है, उसका इंश्योरेंस किया जाए और कुछ आर्थिक सहायता की जाए ताकि आने वाले समय में उनका भविष्य सुरक्षित हो। कंपनी की सरकारी सहायता को लेकर कलेक्टर सरकारी सहायता भी हमने कलेक्टर साहब से बात की है कि सरकार की तरफ से जो सहायता मिल सकती है वो भी मिलनी ही चाहिए, तो वो भी बात हुई है और कलेक्टर साहब ने आधे 1 घंटे का टाइम मांगा है। तो मुझे भरोसा है कि कलेक्टर साहब पे भरोसा है, कंपनी वालों पे तो इतना नहीं है। वो तो अगर बात करते होते तो अभी इतनी नौबत ही नहीं आती और इतनी देर तक बैठना नहीं पड़ता। लेकिन ज़रूर प्रशासन पे भरोसा है कलेक्टर साहब पे कि वो ज़रूर आधे 1 घंटे के अंदर इसका निस्तारण करेंगे। ठीक है।